प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में बहुत आशीष, बहुत बरकत हो। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आज मैं परमेश्वर के सुंदर वचनों में से वचन लेकर आई हूँ आपके लिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8 से। यहाँ मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यह इस प्रकार से लिखा है, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर बहुत आशीष दे। मित्रों, परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को संबोधित करते हुए एक दृष्टांत को कहा, एक उदाहरण को लिया। उन्होंने खोए हुए सिक्के का उदाहरण लिया। एक दृष्टांत इस प्रकार से उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, एक स्त्री थी जिसके पास 10 सिक्के थे। हर दिन वो उन सिक्कों को देखती और बहुत खुश होती कि उसके पास 10 सिक्के हैं। दूसरा दिन होता, वो अपने कामकाज को करती, फिर अपने सिक्कों को निकालती और उसे देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। एक दिन की बात है, जब वो उन सिक्कों को गिन रही थी और देखकर खुश हो रही थी, अचानक उसमें से एक सिक्का नीचे गिर जाता है और वह सिक्का खो जाता है। वह स्त्री बड़ी दुखी हो जाती है। उसे लगता है मेरा एक सिक्का खो गया है। बड़ी परेशान हो जाती है और वचन कहता है कि उस सिक्के को ढूंढने के लिए वो अपना जी जान लगा देती है, अपनी मेहनत लगाती है और दिन रात एक कर देती है। लिखा है, घर को पूरी रीति से साफ सफाई करती है ताकि उसका खोया हुआ सिक्का उसको वापस मिल जाए। और वचन कहता है, जब वह सिक्का उसको मिल जाता है वो बहुत खुश होती है, बहुत आनंद करती है और अपनी खुशी को, अपने आनंद को वो अपनी सहेलियों के साथ, अपनी पड़ोसिनों के साथ भी बांटती है। उन्हें बुलाती है और कहती है, देखो बहनों, मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे वापस मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इतना ही आनंद, इतना ही उत्साह स्वर्ग में भी मनाया जाता है जब एक पापी परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराता है, जब एक पापी पाप को छोड़ करके परमेश्वर की संगति में आ जाता है। जी हाँ मित्रों, इस सिक्के से मैंने कुछ बातों को सीखा, वह बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि जब सिक्का गिरा उस स्त्री के हाथ से, वह धूल में गिर गया। वह ऐसी जगह पर गिर गया जहाँ पर उस स्त्री का हाथ नहीं था, है ना। वो स्त्री के हाथ से वह दूर हो गया। मनुष्य भी कुछ इसी प्रकार से गिरा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका की मिट्टी को उठाकर बनाया और अपने आत्मा रूपी श्वास को उसकी नथनों में फूंक दिया, वह जीवित प्राणी बन गया। परंतु परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मानो वह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। वह धूल में गिर गया। वो उस अच्छे स्थान को छोड़ करके एक ऐसे स्थान में गिर गया जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात इस सिक्के से मैंने सीखा, जब सिक्का गिरा उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कैसी भली और पवित्र जगह पर था और कहाँ पर मैं आकर गिर गया हूँ। मनुष्य भी कुछ उसी प्रकार से हुआ। मनुष्य जब तक परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा, जब तक परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा, वह एक पवित्र जगह पर था, परमेश्वर की संगति में था। लेकिन जैसे ही उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, बाइबल कहती है वह पाप में गिर गया। तीसरी बात मैं सिक्के से सीखती हूँ कि जब सिक्का गिरा वो स्वयं से कुछ नहीं कर सकता था। वो स्वयं से उस स्त्री के पास वापस नहीं आ सकता था। उसे स्त्री को ढूंढना ज़रूरी था। वैसा ही मनुष्य के साथ हुआ। जब मनुष्य पाप में गिरा, वो स्वयं से अपने पापों के छुटकारे के लिए उपाय नहीं कर सकता था। अपने उद्धार का कारण वो स्वयं नहीं बन सकता था, लेकिन उसका उद्धार परमेश्वर के हाथों में था। आज यदि एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, परमेश्वर की ओर फिरता है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसको अपने राज्य में शामिल करता है, अपने स्वर्गीय राज्य में स्थान देता है। चौथी बात मैंने इस सिक्के से सीखी वह यह थी कि जब ये सिक्का गिरा, इसके मालिक ने इसको भुलाया नहीं था। इस स्त्री ने भूला नहीं था कि मेरा एक सिक्का खो गया है।
वो 9 सिक्कों को साइड में रखती है और उस खोए हुए सिक्के को ढूंढने लगती है। हाँ मेरे प्रियो, जब मनुष्य पाप में गिर जाता है, जब मनुष्य गलत संगति में आ जाता है, जब मनुष्य ऐसी बातों को करता है जो परमेश्वर को नहीं भाता है, तो भी परमेश्वर उससे प्रेम करता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने सूर्य का उदय धर्मी अधर्मी सभी पर उगाता है। वो अपने वर्षा सभी मनुष्यों पर समान रीति से करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को कभी नहीं भुलाया था। मनुष्य ही है अपने काम काज में, अपनी संस्कृति में डूबकर उस परमेश्वर को भूल जाता है। परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर उस मनुष्य से सदैव प्रेम रखता आया है, वो उसे कभी नहीं भूलता है। पांचवी चीज इस सिक्के से जो मैंने सीखी है कि अभी भी इस खोए हुए सिक्के पर स्वामी का ही अधिकार था। खोया हुआ सिक्का किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो गया था, परंतु उस पर अधिकार अभी भी उस स्त्री का ही था जिसका वह सिक्का था। ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर परमेश्वर का ही अधिकार है। चाहे तो वो परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, परमेश्वर उन पर अपना अधिकार रखता है। वह हर एक प्राणियों का बराबर से स्वामी भी है। हमारा स्वामी एक ही है और वह है परमेश्वर यहोवा। मैंने छठवीं चीज़ इस सिक्के से जो सीखी वह यह थी कि ये सिक्का जब खोया, जब इसे इसके स्वामी ने ढूंढा, इसे दुगना आदर मिला। जब ये सिक्का स्त्री को प्राप्त हुआ, स्त्री ने इसके लिए आनंद मनाया, खुशी मनाई। 9 सिक्कों को वो किनारे रखती है। पहले घटना कहती है कि पहले वो आनंद नहीं मना रही, उसे देख के खुश होती है, लेकिन जब सिक्का खो गया वो दुखी थी। लेकिन जो खोया सिक्का उसे वापस मिला, वो आनंद मनाती है, उत्सव मनाती है। ठीक वैसे ही परमेश्वर के राज्य में आनंद मनाया जाता है जब एक खोया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में वापस शामिल होता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इतना ही उत्सव, इतनी ही खुशी, इतना ही बड़ा त्यौहार जश्न कहाँ मनाया जाता है? स्वर्ग राज्य में। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, उनका उद्धार करने के लिए आया है, उसको वो दुगना आदर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो खोया हुआ सिक्का मिला, स्त्री उसे हाथों पे उठाती है, सबको दिखाती है, कहती देखो ये सिक्का जो खो गया था मुझे वापस मिल गया है। परमेश्वर भी ऐसा ही उस व्यक्ति के लिए आनंद करता है जो व्यक्ति परमेश्वर के पास लौट करके आ जाता है, खुशी मनाता है। परमेश्वर कहता है ये मेरे खुश होने का कारण है, ये भाई ये बहन मेरे खुश होने का, आनंद मनाने का एकमात्र कारण है। देखो इस भाई ने मेरी आज्ञा का पालन किया है, देखो ये भाई मेरी संगति में बना रहा है, ये भाई ये बहन मेरे वचनों को सुनता है, मुझसे प्रार्थना करता है। प्रियो, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। यशायाह की पत्री में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर रखा है। इतना गहरा प्रेम, इतना अनंत प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारा है। यिर्मयाह से कहता है कि तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्ते लगाया है, तेरे जन्म लेने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का प्रकाश ठहराया है, मैंने तुझे ऐसा बनाया है कि तू लोगों को उजियाला दे, तू लोगों को रोशनी दे, तू लोगों को आनंद दे, लोगों को खुशी दे, आशीषमय बना दे। मैंने तुझे ऐसा बनाया है। दाऊद से कहता है कि मैंने तेरे बेडोल तत्व को देखा है जब तू माँ के गर्भ में रचा जा रहा था, तेरी हड्डी हड्डी को मैंने देखा है जब तू माँ के गर्भ में बनाया जा रहा था। जब मैंने तेरी सृष्टि की, मेरी दृष्टि तेरे शरीर से, तेरी हड्डियों से, तेरी रचना से कभी भी दूर नहीं थी। प्रियो, याद रखें, आपसे संसार में कोई प्रेम करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकमात्र परमेश्वर है जो आपसे सच्चा प्रेम करता है। उस परमेश्वर से प्रेम करें। यदि आपको इस संदेश ने आशीष दिया है, परमेश्वर को प्रेम को याद दिलाया है, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।